मात्र 50 करोड़ के बीमा के लिए सीरियल किलर बेटे ने मां, पत्नी और पिता को मारा। हत्याओं के षड्यंत्र का पर्दाफाश। हापुड़, बीमा की रकम के लिए बेटे का खूनी खेल, परिवार के 3 सदस्यों की हत्या। हापुड़ में 50 करोड़ रुपए के बीमा को हथियाने के लिए एक बेटे द्वारा परिवार में मां, पत्नी और पिता समेत 3 लोगों की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस की जांच में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं, जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। मुख्य आरोपी विशाल ने अपने पिता के नाम पर 61 अलग अलग बीमा पॉलिसी कराई थीं। इससे पहले उसने बीमा की रकम के लिए अपनी मां की सड़क हादसे में हत्या कराई और 80 लाख रुपए का बीमा लिया। इसके बाद उसने अपनी पहली पत्नी को भी मरवा डाला और 30 लाख रुपए का बीमा क्लेम किया। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है कि मां और पिता की हत्या के लिए विशाल ने जानबूझकर हापुड़ जिला चुना। जांच में मेरठ के आनंद हॉस्पिटल की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है और मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खेल किए जाने का खुलासा हुआ है। सड़क हादसे की चोटें और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जानकारी आपस में मेल नहीं खा रही हैं। बीमा कंपनी की तहरीर पर कोतवाली हापुड़ नगर पुलिस ने मुख्य आरोपी विशाल और उसके दोस्त सतीश को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी इस वक्त सलाखों के पीछे हैं। पुलिस का कहना है कि ये मामला एक सोची समझी साजिश है, जिसमें विशाल ने बीमा की मोटी रकम के लिए अपने ही परिवार का सफाया कर दिया। सर, एक युवक पर अपने माता पिता और पत्नी के मरने का क्लेम लेने का मामला सामने आया है। क्या है पूरा मामला और क्या कार्रवाई? देखिए, मैं इसकी बैकग्राउंड आपको बताना चाहूंगा। माह अप्रैल वर्ष 2024 में एक अभियोग पंजीकृत हुआ थाना गढ़मुक्तेश्वर में, जिसमें एक विशाल सिंघल नामक व्यक्ति ने ये कथन किया कि उनके पिताजी मुकेश सिंघल का एक रोड एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनको मेरठ ले जा करके उनका इलाज कराया गया, परंतु उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में जो अभियोग रोड एक्सीडेंट का पंजीकृत किया गया था, उसमें विवेचना के बाद पाया गया कि उस वाहन का अज्ञात वाहन का पता नहीं लगा और उसमें फाइनल रिपोर्ट लग गई थी। अब जानकारी हुई है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज है, उन्होंने ये अपना पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कराया था, जिससे उनको पता लगा कि इस व्यक्ति जो मृतक था उसके नाम पर लगभग 40 करोड़ रुपए से अधिक की इंश्योरेंस पॉलिसीज उनके बेटे ने ली थी, जबकि उनकी वार्षिक आमदनी इससे बहुत कम थी, कुछ लाखों में वार्षिक आमदनी थी। तो ये डिस्क्रिपेंसीज को उन्होंने जब जांच करी तो पाया कि इसमें बहुत गंभीर फ्रॉड हुआ है और कई सारी पॉलिसीज ली गई हैं। और उसके बाद ये भी शक जाहिर किया कि इसमें एक्सीडेंट उनके द्वारा करवा करके ये घटना कारित की गई थी। इसके संबंध में एफआईआर को निरस्त कराकर दोबारा पुनर्विवेचना कराने के लिए माननीय न्यायालय से अनुरोध किया गया है। इन द मीनवाइल इन्वेस्टिगेशन कंपनीज ने, जो इंश्योरेंस कंपनीज थी, इंश्योरेंस कंपनीज ने थाना हापुड़ नगर पर भी एक अभियोग पंजीकृत कराया, जिसमें फाइनेंशियल फ्रॉड और अपने पिता के नाम पर पॉलिसीज लेने में बहुत सारे आधार कार्ड, पैन कार्ड और इस प्रकार से बहुत सारे अकाउंट्स को फर्ज करना और उसमें फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड वगैरह जारी कराए जाने के संबंध में भी प्रेरित किया। इसमें प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन के बाद में इस साक्ष्य के आधार पर विशाल सिंघल और उसके अकॉम्प्लिस को जेल भेजा गया है। विवेचना चल रही है और जैसे ही हमको थाना गढ़मुक्तेश्वर वाली घटना के संबंध में विवेचना की अनुमति मिलेगी, उसमें विवेचना करके इस प्रकरण की तह तक पहुंचा जाएगा। सर, जो इंश्योरेंस कंपनी है उनका ये कहना है कि उनकी मां प्रभा देवी का एक एक्सीडेंट में मौत हुई थी, जिसमें उसने 80 लाख रुपए और पत्नी के नाम पर 30 लाख रुपए का इंश्योरेंस किया। इस पर हाँ, ये इस तरह की बातें आई हैं, लेकिन मैंने जैसा कि आपसे कहा कि हमको इसके संबंध में जो कि फाइनल रिपोर्ट लगी हुई है, उसको माननीय न्यायालय से अनुरोध करके उनको सारी विवरण बता करके उसका हमको री इन्वेस्टिगेशन की अनुमति लेनी पड़ेगी। उसके बाद ही इसके बारे में साक्ष्य के आधार पर कुछ कहा जा सकता है। सर, इसमें पति पत्नी जो थे, माता पिता इसके और उसके साथ पत्नी, 3 लोगों की मामला सामने आया है। क्या एक्सीडेंट में इसका कोई हाथ लग रहा है आपको, या ये जानबूझकर सुनियोजित तरीके से मारा गया है? देखिए, इसके बारे में अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि माननीय न्यायालय में एफआईआर लग चुकी है और उनके संज्ञान में है। तो इसमें जब हमको फर्दर इन्वेस्टिगेशन की अनुमति मिलेगी तभी हम इसके बारे में साक्ष्य संकलित करेंगे। जहां तक प्रैक्टिकल बात का सवाल है, इस प्रकार की बातें हमसे जो इंश्योरेंस कंपनीज थी उन्होंने इस बारे में कहा है, पिता और माता के बारे में कहा है, और जो इनकी पत्नी थी उनकी मृत्यु किसी और प्रकार से होना अभी तक जानकारी में आया है उनकी बातों के आधार पे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये इन्वेस्टिगेशन जब शुरू होगा तभी इसके बारे में कुछ और गहराई से कहना संभव है। इस मामले में कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए? इसमें 2 व्यक्ति गिरफ्तार हैं। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।